राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह अंगद ने कहा कि तुम अपनी शक्ति का बड़ा बखान कर रहे हो, अब मैं अपनी शक्ति दिखाने की प्रयास करता हूं। अंगद अपने पूंछ के बनाए आसन से नीचे उतरे और बोला कि दिशा को भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए, रसातल नभ को चल दे, चंद्रमा पीछे सरक जाए, विमुख हो जाए शंकर और गति आकाश की बदले, पवन जलने लगे उस जल से अग्नि की धार बह जाए, वचन जूठा न होगा चाहे गंगा जम के रह जाए। जैसे कहा गंगा जम के रह जाए, अंगद जी ने अपना पांव रावण की सभा में जमा दिया और भगवान शेष ने उनका पांव धरती के नीचे से पकड़ लिया। अब आप बताएं मेरे भाई बहन, जिस शेषनाग के शीश पर धरती का बोझ है पूरी, उन्होंने जब अंगद जी के पांव को पकड़ लिया तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो उस पांव को टच से मस कर सकती है। अब रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वानर के अभिमान को दूर करो और जाओ इसका पांव उखाड़ कर इसको भी बहुत लंका से दूर फेंक दो। एक एक करके राक्षस वीर खड़े होने लगे। अब वो अंगद जी के पास आते हैं, प्रयास करते हैं। अंगद जी केवल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का स्मरण करते रहते हैं। सबके प्रयास विफल होते जा रहे हैं। रावण आश्चर्यचकित है कि मेरे इतने वीर राक्षस इस वानर का पांव हिला तक नहीं पा रहे, ये क्या धोखा है। एक एक करके सारे सैनिक नजर नीची करके अपने अपने आसनों पर बैठने लगते हैं। रावण अपने बलशाली पुत्र मेघनाद को कहता है कि उठो इंद्रजीत, इस वानर के अभिमान को तोड़ दो। उससे पहले मकराक्ष, अतिकाय, नारांतक, देवांतक सब प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अंगद के पांव को टस से मस नहीं कर सका। अब इंद्रजीत उठता है। अंगद जी के मुख पर प्रभु श्री राम के नाम का जाप है और कुछ नहीं। इंद्रजीत अपनी पूरी शक्ति लगाकर अंगद के पांव को हिलाने का प्रयास करता है, लेकिन वो भी नहीं हिला पाता और वो समझता है कि मैं पूरी सभा के सामने लज्जित हो गया। वो चुपचाप जाकर अपने सिंहासन पर बैठता है। अब रावण और आश्चर्यचकित होता है कि ये कितना बलशाली है, जो मेरा वीर पुत्र जिसने इंद्र को जीता वो इसके पांव को टच से मस नहीं कर सका। अब रावण स्वयं उठता है कि हे वानर, अपनी पूरी शक्ति लगा ले और अपने पांव को अच्छी तरह जमा ले। अब रावण जैसे ही अंगद के पांव उठाने के लिए झुकता है, अंगद जी उसके सिर से 4 मुकुट उठाकर लंका से बाहर फेंक देते हैं। वानर सेना घबराती है कि ये क्या हुआ। विभीषण जी बताते हैं ये रावण के 4 मुकुट हैं। जो 4 वेदों का ज्ञान था वो इन्हीं मुकुट के मस्तिष्क में था, इसलिए अंगद ने यहां फेंके होंगे। अवश्य ही वहां कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अंगद कहता है, रावण, मेरे पांव छूने से तेरा भला नहीं होगा। चाहता है मोक्ष तो जाकर शरण ले राम की। मेरे पांव मत पड़, जान ले करुणा प्रभु की, लोक का कल्याण है, अन्यथा फिर युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। रावण कहता है, एक वानर की इतनी शक्ति, मैं उसका पांव नहीं हिला पाया। मैंने कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन उसने मुझे अपने पांव के निकट नहीं आने दिया। अंगद जी तुरंत देखते ही देखते उस सभा से अदृश्य हो जाते हैं और रामादल छावनी में आकर कहते हैं कि महाराज, मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण किसी शांति की वार्ता को मानने को तैयार नहीं। मैंने उसे कहा कि माता सीता को लौटा दे, लेकिन वो
सबके विषय में अपशब्द कहने लगा, तभी मुझे थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं कि तुमने एक उत्तम शांति दूत का कर्तव्य निभाया है, मुझे तुम पर गर्व है, तुम पर अभिमान है। इसके पश्चात किस तरह युद्ध की योजना बनी और युद्ध आरंभ हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।